तो स्टूडेंट्स आज हम काइनेमेटिक्स देखेंगे। अब इसमें हम बहुत ही बेसिक से चलेंगे। तो काइनेमेटिक्स का अगर डेफिनेशन चाहिए तो हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि इसमें हम सिर्फ मोशन का स्टडी करेंगे, फोर्सेस का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। वी कैन से इन काइनेमेटिक्स मोशन is studied without considering force, है ना। अब मोशन का यहाँ मतलब ये है कि जो मोशन है इसका मतलब यहाँ पे है सिंपल x, y, z और t। ये जो पार्टिकल कैसे कहाँ पर उसका पोजीशन है और किस टाइम में पोजीशन है, और ये पोजीशन क्यों आ रहा है, व्हाई, इस पे हम चर्चा नहीं करते हैं, सिर्फ ज्योमेट्री। दिस मीन्स इट इज मोर ऑफ द ज्योमेट्री। ठीक है, चलो ये इतना डिटेल में आपको नहीं जानना है। काइनेमेटिक्स मतलब स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कंसिडरिंग फोर्स, एज सिंपल एज दैट। अब हम आज के ये जो कंस्ट्रेंड लेक्चर बोलेंगे, इसको टाइम कंस्ट्रेंट में हम ये जो काइनेमेटिक्स की कोर चीजें हैं, जो है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी और है एवरेज स्पीड। ठीक, अगर ये चार चीजों को आप समझ ले तो आपको ये जो काइनेमेटिक्स की लैंग्वेज है जो आगे भी यूज होंगी वो आपको इम्बाइब होने लगेगी। और ये ना कि नॉट ओनली द बेसिक्स ऑफ काइनेमेटिक्स को समझने में हेल्प करते हैं, बट ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़े सेंट्रल चीजें हैं। बस अब सीबीएसई हो, बोर्ड एग्जाम हो या जी, दोनों में ये चीजें तो आती ही है। तो हम शुरू करते हैं डिस्प्लेसमेंट से। काफी लोग आप जानते ही हो ऑलरेडी डिस्प्लेसमेंट, बट फिर भी यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो हम इसको ऐसा करेंगे कि ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ऐसा कर दो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन व्हाट, बिटवीन स्टार्ट एंड एंड पॉइंट। ऐसे ये आपका सिंपल और सादा डेफिनेशन है कि एक होता है स्टार्ट पॉइंट और एक होता है एंड पॉइंट। अगर इन दोनों को आप शॉर्टेस्ट पाथ में कनेक्ट करो तो यही आपका डिस्प्लेसमेंट है। अब देखो, हम जा रहे हैं स्टार्ट से एंड, देखो यहां पे डायरेक्शन है, ना कि एंड से स्टार्ट। सो देयरफॉर वी कैन रफली से दैट डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर। ओके, व्हाट एल्स। एक बात है कि अगर हम सिंपल 1D मोशन ले, है, देखो ध्यान से, तो ये जो वेक्टर है वो क्या उभर के आएगा, या तो प्लस या तो माइनस या तो जीरो। देखो, हाँ, ये 2D में हम ये नहीं लिख सकते ऐसे, बट 1D है तो कहने का मतलब है भले ये वेक्टर हो, भले ये वेक्टर हो, अगर मैं इस कोई नंबर आता है उसको प्लस या माइनस से रिप्रेजेंट करूं तो इट्स अगेन अ स्केलर नंबर, बट आपको पता है प्लस और माइनस कैन बी कंसिडर्ड एज डायरेक्शन। समझ रहे हो आप 1D के लिए? ओके, तो अब नेक्स्ट स्टेप है डिस्टेंस पे आते हैं। ठीक है,
तो डिस्टेंस जो है डिस्टेंस ये है कि एक्चुअल पाथ लेंथ जो पार्टिकल फॉलो करता है ना, यही है डिस्टेंस. एक्चुअल पाथ लेंथ वी कैन से फॉलोड बाय द पार्टिकल. ठीक, यही तो डिस्टेंस है. तो अगर इस डेफिनेशन को आप फॉलो करें, अगर एग्जाम्पल इसका सोचे कि ये क्या मतलब है इसका, अगर किसी को जानना है तो ये मतलब ये है कि जैसे आप ना स्काई में आपने कभी ये जो धुआं देखा होगा, तो जेट प्लेन बोलो या साउंडिंग रॉकेट बोलो, कभी कभार ये साउंडिंग रॉकेट के जो गैसेस होते हैं वो आपको दिखते हैं, है ना. तो वो जो ट्रेसिस है, ट्रेसिस शो सीन is nothing but we can say the path length, or we can say it is what actual is. समझ रहे हो? तो यही is the distance that we are talking about, है ना. वो जो ट्रेसेस दिख रहे हैं गैस के, वही तो पाथ है एक्चुअल उसका जो चीज है. दूसरा अगर एग्जांपल ले तो ये जो पेन यहाँ पे चल रही है वो कैसे चल रही है, एक्चुअल पाथ. तो ये डिस्टेंस कवर किया जो एक्चुअल पाथ यहाँ पे आप देखो तो. ठीक है, ये इतना बहुत है. इसमें आगे हम इसमें एक चीज आप नोट करो, जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट में नोट किया, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज देखो कि डिस्टेंस जो है या तो जीरो होगा या तो जीरो से बड़ा होगा, एज फॉर व्हाट वी हैव सीन, क्योंकि वो उसका कोई चांस ही नहीं है. दैट मीन्स इट नेवर डिक्रीजेस विथ टाइम. ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प करेगा कैलकुलेशन में, अगर ये आप ध्यान में रख लो तो. ठीक है, तो ये आपको इतनी चीजें बहुत है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए. अब हम एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, जिससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी. एग्जांपल यह है कि आप जीरो से शुरू करते हो, 25 मीटर तक गए, और फिर आप आते हो वापस 15 मीटर पे. ये आपका सिंपल ट्रेजेक्टरी है, समझे. अब इसका आपको अगर पूछा जाए कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो हम इसको निकालेंगे जो हमारी डेफिनेशन उस हिसाब से. और दूसरा अगर कोई पूछे कि डिस्टेंस क्या है, तो वो भी हम निकाल लेंगे अपने डेफिनेशन के हिसाब से. देखो, तो डेफिनेशन में पहले डिस्टेंस पे करे तो ये जीरो अगर यहां माने और ये अगर 25 माने, तो यहां पे कहीं पर 15 आएगा. देखो, तो कहने का मतलब है इट नेवर डिक्रीजेस विथ टाइम. तो ये हम गए टाइम में, यहां से शुरू किया, 25 तक गए और वापस 15 तक आए. देखो, है ना. अब यहां पे हम समझेंगे कि हमने इंस्टेंटेनियस 1D मोशन में वापस आए हैं. ओके, तो यहां डिस्टेंस क्या हो गया, देखो आप कि ये अगर 25 और 15 है ना, तो ये जो लेंथ है वो तो 10 की हो गई. तो देयरफॉर वी कैन से डिस्टेंस कवर इज, ठीक है ये. और हमेशा आप लोग ना जब भी आंसर लिखो तो यूनिट इज अ मस्ट थिंग. हमने डिस्टेंस निकाल लिया.
अब उसी तरह से क्या हम डिस्प्लेसमेंट नहीं निकाल पाएंगे? लेट अस से ये 0 है, ये 25 है, यहाँ पे कहीं पर आपका 15 है। तो अब आपको यहाँ ये नोटिस करना है कि ये आपका स्टार्ट है और ये आपका एंड है। और जैसे मैंने कहा, अपनी डेफिनेशन तो यही कहती है कि यहां से यहां आप सीधा जोड़ दो, ठीक है। और डेफिनेशन में है स्टार्ट से एंड की तरफ एरो करो। ओके, तो यहां से आपको समझ में आता है कि डिस्प्लेसमेंट आपका 15 हो जाएगा। और ये आप लिखोगे कि ये राइट साइड में है, क्योंकि एरो स्टार्ट से एंड में राइट में जाता है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है। आपको और एक छोटा एग्जांपल ले लो। जैसे आप गए 0 से 5 और 5 से 0। भले ही छोटा एग्जांपल हो, लेकिन क्योंकि इनिशियल लेक्चर है, तो जो इनिशियल बिगिनर है उसके लिए ये हेल्पफुल रहेगा। तो हम वापस एक बार फटाफट से ये कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट मेरा, ये अगर हमारी लाइन है, स्पेस लाइन, ये 0 है, ये 5 है। आप ये स्टार्ट पॉइंट है, इसको, ये एंड पॉइंट है। तो हम जाते हैं यहाँ से एंड तक और वापस रिटर्न आते हैं। तो ये ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल, बट स्टिल आई थॉट आई विल कंसिडर दिस। सो देयरफॉर हमें डिस्प्लेसमेंट मिलता है 0। डिस्टेंस में ऐसे छोटे एग्जाम्पल में भी गलतियां पाई गई हैं। तो देखो यहाँ पे आप जैसे कहा कि ये कभी कम नहीं होता है, तो आप ये 5 और ये 5 है ना जाते वक्त, तो देयरफॉर आपका डिस्टेंस यहाँ पे आ जाएगा 10 मीटर। ओके, और एक एग्जाम्पल लेते हैं जो हेल्पफुल है। ये जो है सर्कल का एग्जाम्पल, ये हमें क्लैरिफाई और करेगा इन चीजों को। यहाँ पे सर्कल ले लेते हैं, सर्कल की ज्योमेट्री। ओके, ये रहा। ठीक है, तो लेट अस से दिस इज अ सर्कल। नाउ 2 केस पढ़ेंगे हम इसमें, ताकि हमें अच्छी तरह से क्लैरिटी मिले। देखो, ये सर्कल है। अब हम बोलेंगे कि चलो आप केस 1 है, जिसमें हम कहेंगे कि ये सर्कल जो है, यूजुअली हम रेडियस r लेते हैं, तो ये भी r रेडियस का सर्कल है। अब केस 1 में ये कहो कि ये टॉप पॉइंट है, ये आप डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट है ना, ये ऐसे। तो हम कहेंगे केस 1 में पार्टिकल जाता है ए से बी में, ठीक है। तो हम कैसे अब इसको निकालेंगे? चलो निकालते हैं। इसका डिस्टेंस जो है वो कैसे निकालते हैं? तो एक्चुअल पाथ लेंथ फॉलोड, तो एरो का मार्क करो यहाँ पे एक्चुअल पाथ लेंथ। देखो एक्चुअल पाथ लेंथ तो यही हो जाएगा, है ना। ये सिंप्लीफाइड वे में हम बता रहे हैं सारी चीजें। तो एक्चुअल पाथ लेंथ के हिसाब से अगर आप देखो तो ये तो आपका आया है हाफ सर्कल, हाफ सरकमफरेंस, ठीक। तो हाफ सरकमफरेंस तो आपको पता ही है वो क्या होता है, पाई आर। ये आपका निकल के आया पाई आर, ठीक है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट के लिए यहाँ छोटी सी जगह है, डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट कैसे करेंगे हम? तो हमें पता है कि ये मेरा स्टार्ट है पॉइंट और ये मेरा एंड पॉइंट है। तो हम क्या करेंगे कि शॉर्टेस्ट, हाँ शॉर्टेस्ट मतलब स्ट्रेट लाइन ही होती है और क्या। तो हम इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे। तो ये तो
निकल के आया सिंपली डायामीटर, देखो तो डिस्प्लेसमेंट हो गया डायामीटर क्योंकि अपोजिट पॉइंट थे। देयरफॉर वी कैन से कि ये r मीटर आया है, सॉरी 2r है, इट शुड बी 2r। टू आर मीटर, और इसका डायरेक्शन ऑब्वियसली ए से बी की तरफ, मतलब आप लिखोगे डायरेक्शन ऐसे नीचे की तरफ, एरो दे देना। ओके, क्योंकि यहाँ पे हमने प्लस माइनस अभी डिसाइड नहीं किया है तो एरो विल डू। अगर हमने प्लस माइनस अगर लिया होता रेफरेंस है, चलो इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज यहाँ पे हम ओरिजिन मान लेते हैं, ओरिजिन 0 0, तो ये प्लस माइनस के सेंस में डिस्प्लेसमेंट हम कैसे लेते हैं इसको, है ना? तो दिस परहैप्स इज अ कॉम्प्लिकेटेड। यहां पे अगर हम ले इस पॉइंट को, अगर हम 0 0 माने इस पॉइंट को, देखो ये मैं मेरा x ले रहा हूं और ये मेरा, टू सिंप्लीफाई द थिंग्स, सिंप्लीफाई करने के लिए, तो मेरा अब मैं यहाँ पे एरो नहीं लूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा -2r मेरा डिस्प्लेसमेंट। देखो मैं ये कहना चाहता -2r मीटर, समझे? प्लस माइनस कब लिखना है, तो अब माइनस लिख दिया तो मुझे एरो की जरूरत नहीं है। हाँ, और अगर मैंने रेफरेंस नहीं लिया है, ए से बी जा रहा हूं तो मैं ऐसे एरो दिखाऊंगा, लेकिन ये जरूरी है क्योंकि ये वेक्टर है तो हमें इसका जरूर से देखना है कि कैसे करेंगे। ओके, इसी में अगर केस 2 ले, इसी में अगर केस 2 ले, यही अपना पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, इसका रेडियस आर ले लो, तो केस 2 क्या करेंगे हम अब, आप लोगों, अब तो आपको है ही है और बहुत बार कर भी चुके हो कि आप जाते हो ए से बी और बी से वापस ए। ठीक, जो ये एग्जांपल पहली बार देख रहा है उनके लिए ठीक है, आपको पक्का हो जाएगा। तो पाथ डिस्टेंस निकाल लेंगे। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस के लिए एक्चुअल पाथ लेंथ, तो एक्चुअल पाथ लेंथ का एरो ड्रॉ करो यहाँ पे, ये ऐसे जाएगा ए से बी और बी से ए, है ना? ये हम तय मान रहे हैं कि ये डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, मतलब वापस नहीं मुड़ के आ रहा है। इन एनी केस अगर वापस मुड़ के आता तो भी वही हाल होता। तो डिस्टेंस क्या है उसका, कि डिस्टेंस उसका 2πr हो जाएगा, क्योंकि ये तो फुल सर्कल है, 2πr मीटर। ठीक है ना? हम अज्यूम करेंगे कि आर हमें मीटर में दिया, तो ये हो गया डिस्टेंस। अगर अब हम डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहें यहाँ पे, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करेंगे कि देखो अब यहां से आए या वहां से आए, इट डजेंट मैटर, है ना? पाथ इंडिपेंडेंट है। ये अच्छा एग्जांपल है, इसीलिए सर्कल बार बार एग्जांपल में लेते हैं। यही स्टार्ट पॉइंट है और यही एंड पॉइंट है, तो आप या तो यहां से वापस आओ या तो यहीं से चलते चलते वापस ए पे आओ, बट बोथ ऑफ देम आर सेम एंड देयरफॉर यू कैन से योर डिस्प्लेसमेंट इज 0, क्योंकि सेम पॉइंट है। ठीक है, तो दिस इज इनफ फॉर द बिगिनिंग लेक्चर। अब हम आते हैं एवरेज वेलोसिटी पे, इसको भी डिफाइन कर लेते हैं। तो इसकी डिफिनेशन सिंपल वे में हम अगर कहे तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट टोटल ये टोटल वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और टाइम टोटल। ठीक, और
सिमिलरली अगर मैं एवरेज स्पीड की डेफिनेशन कहूं तो इसमें आप कहोगे कि डिस्टेंस टोटल जो पार्टिकल ने अपनी जर्नी में लिया है, टोटल मतलब टोटल का वर्ड का मतलब ये है, और टोटल टाइम लो जो पार्टिकल को पूरे जर्नी के लिए लगा है। हाँ, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन न हो तो जब भी आप डिस्प्लेसमेंट की बात करते हो तो आपको मिलता है एवरेज वेलोसिटी, और जब भी आप डिस्टेंस की बात करते हो तो बाय डिफॉल्ट आपको मिलता है स्पीड एवरेज। ओके, ये आपकी सिंप्लिसिटी के लिए, ताकि कभी कंफ्यूजन हो तो आप डिस्टेंस देखो, डिस्प्लेसमेंट देखो, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू डेफिनेशन मिल जाएगी आपको। चलो इसको ना एग्जांपल से देखो ताकि आपको और क्लैरिटी मिले। एग्जांपल वही अपना कि पार्टिकल गया जीरो से गया 25 तक, 25 से गया 15 तक, यही एग्जांपल है, लेंगे वापस। लेकिन हम इस बार करेंगे कि उसको टोटल 10 सेकंड लगे इस पूरी जर्नी में। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, तो हम करते हैं एवरेज वेलोसिटी। देखो तो कैसे निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी? भाई हमें तो डेफिनेशन पता है, तो डेफिनेशन पहले रख दो रेफरेंस के लिए, कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है ना। इसको अगर बाद में इसी डेफिनेशन को कन्वर्ट कराएंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए, बट अभी ये पहले इसको समझो। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमने ऑलरेडी निकाला था, क्या था वो 15 इसी एग्जांपल में, है ना। और टाइम तो वो लगा अपना 10 सेकंड, तो इससे हमारा ये आता है 1.5 मीटर पर सेकंड। देखो अब हम एवरेज स्पीड निकालते हैं, हाँ? वही हमारा डेफिनेशन ही हम यूज करेंगे। डेफिनेशन को सामने रखो, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। डिवाइड बाय टोटल टाइम, हमेशा डेफिनेशन को सामने रखो। तो हमने इस एग्जांपल में निकाला था 25 + 10 डिवाइडेड बाय 10 सेकंड। अब देखो यहाँ पे बच्चे कई बार बोलते हैं सर भाई एक ही जर्नी है, चाहे डिस्प्लेसमेंट हो डिस्टेंस हो, उसका कोई मतलब नहीं, जर्नी तो एक ही है, तो 10 सेकंड इधर भी लगा 10 सेकंड इधर भी लगा, है ना। ऐसा नहीं है कि ये 35 के लिए अलग टाइम लगा, 15 के लिए अलग टाइम लगा ना। तो इसी वजह से आपका जो वेलोसिटी है और ये जो नंबर है वो भी अलग अलग आ रहे हैं। इसका कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, ये अलग इसलिए आया है कि एज पर द डेफिनेशन। कई बार बच्चे सवाल पूछ लेते हैं कि बट दिस इज सिंपल, दैट इज व्हाट वी मीन बाय डेवलपिंग द लैंग्वेज ऑफ द सब्जेक्ट। ओके, ठीक है। अब ये था बोर्ड लेवल में, जैसे इनिशियल ये सवाल आएंगे आप हैंडल कर पाओगे। थोड़ा एक जेई लेवल पे अगर जाए हम, तो जेई लेवल में थोड़ा सा, हाँ, एक होता है अरिथमेटिक मीन, ये दो कॉन्सेप्ट है इन्हीं काइंड, और एक होता है हार्मोनिक मीन, है ना। ये दो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो अरिथमेटिक मीन के लिए क्या होता है कि आप सेम टाइम के लिए दो बार अलग अलग वेलोसिटी से जा रहे हो। एक बार आप लेटेस्ट से v1 से जा रहे हो, दूसरी बार आप लेटेस्ट से v2 से जा रहे हो, है ना। मतलब सेम टाइम है, समझो आप इसको, कि फॉर एग्जांपल मैं 5 सेकंड के लिए इस स्पीड से गया और दूसरी 5 सेकंड के लिए इस स्पीड से गया, समझे। दो जर्नी के
यहाँ पे मेरे यू कैन से सेगमेंट्स है, 2 जर्नी के सेगमेंट्स हैं। तो पहले इसको हम करते हैं और यहाँ पे ये अज्यूम करो कि सिंपल यूनिफॉर्म मोशन है, वन डायरेक्शनल है। तो ये अजम्पशन इनबिल्ट है यहाँ। अब इसको कैसे करेंगे? तो देखो सेम टाइम है, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एवरेज वेलोसिटी। ओके, एवरेज वेलोसिटी के लिए अगेन हम लोग क्या करेंगे? हमारा फॉर्मूला रख देंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। बोलो क्या करेंगे भाई? 2 सेगमेंट है, दोनों बार वो टी से जा रहा है, तो यहां पे आप सिंपली, आपको आसानी से दिखेगा कि ये मेरा निकल के आएगा 2t। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, अब टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए थोड़ा सा हम लोग यहां काम करेंगे कि पहला सेगमेंट है मेरा लेटर से S1, दूसरा सेगमेंट है मेरा S2। ये तो S1 मेरा कैसे निकलेगा? S1 मेरा हो जाएगा V1 इंटू टी, और S2 सिमिलरली मेरा हो जाएगा V2 इंटू टी। देखो है ना? तो अब मुझे दोनों चीजें मिल गई है, तो आई विल सिंपली प्लग इन देम। सो देयरफॉर आई विल से V1t प्लस V2t होल डिवाइड बाई 2t। तो यहां से आप देखो कि आपका आया है V1 प्लस V2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, यहां पे कंफ्यूजन रहता है, तो मैं वापस रिपीट करता हूं कि कोई कंफ्यूजन नहीं है। यू जस्ट स्टिक टू द फॉर्मूला and see what are the ingredients given. Look at them, stare at them, and then come back and see how can you calculate the things that we need in this formula. वही किया है, देखो कोई इसमें ट्रिक नहीं है, शॉर्टकट नहीं है। ओके, सिमिलरली अब हम देखेंगे कि अगर हमें एक होता है सेम एस, है ना? मैं सेम एस के लिए V1 स्पीड से जा रहा हूं, V2 स्पीड से जा रहा हूं। ओके, मतलब 2 सेगमेंट थे, यहां सेम टी था लेकिन यहां सेम एस है। समझे आप लोग? मतलब यहां फिगर ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि एस का ड्राइंग आसान होगा। लेट अस से ये मेरा V1 स्पीड है और मैं इतना ही एस मेरा V2 स्पीड। देखो ये भी एस है, ये भी एस है ना? देयरफॉर इन दिस केस आई कैन से S1 इज इक्वल टू S2 इज इक्वल टू S। ओके, बट देन व्हाट इज द इंग्रेडिएंट वी नीड? ओके, टोटल डिस्प्लेसमेंट यहां पे मिल जाएगा मुझे। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा मेरा? टोटल डिस्प्लेसमेंट मेरा हो जाएगा 2s। अब बचा टोटल टाइम। टोटल टाइम आप लोग कैसे निकालोगे? टोटल टाइम भाई सिंपल है कि ये यहां पे V1 है और S है, तो इनका कॉम्बिनेशन कैसे करेंगे? शायद यही कॉम्बिनेशन है, देखो S बाई V1, है ना? ऐसा नहीं है, कंफ्यूजन तो रहता है। एक बार चेक करो, ये मीटर है, ये मीटर पर सेकंड है, देखो। हाँ, तो कई बार जल्दबाजी में तो ये ऊपर जाएगा सेकंड, सो वी आर डूइंग गुड। ओके, तो मेरा टोटल टाइम यहां से मैं लिखूंगा कि ऐसे, समझे आप? हाँ, अब इसी बोर्ड पे रहता हूं मैं। आई एम सॉरी फॉर दिस थिंग हियर, बट वी विल प्लग इन दिस वैल्यूज हियर इन दिस फॉर्मूला। है ये यहां पे मैं आपको, हमारा टोटल था 2s और ये निकल गया आया S बाई V1 प्लस S बाय V2। तो यहां से आप इजीली देख सकते हो कि ये आ जाएगा आपका 2V1 V2 बाय V1 प्लस V2। और ये जो नंबर है इसी को
आप हार्मोनिक मीन कहते हो। ठीक है, तो ये टिपिकल सवाल आपके आते हैं। एस सेम दिया है, V1 V2 से जा रहा है तो निकालो, टी सेम दिया है, V1 V2 से जा रहा है तो निकालो, है ना। कोई ट्रिक ना यूज करो, आप सिंपली निकाल सकते हो जैसे मैंने बताया आपको। तो ये एक बार कर लो, सारे इसके एग्जाम्पल निकल जाएंगे। और एक चीज में यहाँ पे जो पूछते हैं एसर्शन और रीजनिंग में, वो आपको एक बार आप, क्योंकि एसर्शन और रीजनिंग में आप लोग बहुत ही गलतियां छोटी मोटी हो जाती है आपसे। तो एसर्शन और रीजनिंग में ये चीज देखो कि डिस्टेंस क्या होता है। मैंने लिखा ही था, फिर भी एक बार, ये ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और इट नेवर डिक्रीजेस विथ टाइम। अगर इतना याद रखोगे तो भी आपका गलती होने के चांसेस कम है। दिस ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट आप लिखोगे कि ये एक तो है वेक्टर, जबकि ये आपका स्केलर नंबर है, इसको कोई डायरेक्शन से मतलब नहीं, और ये वेक्टर है लेकिन 1D में ये प्लस माइनस या 0, आपने देखा कि कोई भी, हमने एग्जाम्पल के थ्रू भी देखा है, ये कोई भी नंबर ले सकता है ना। तो इससे कई बार ये निकल के आता है जो कि बहुत ही आसान है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये होता है डिस्टेंस। इससे देखो कहने देखा हमने कि तो डिस्टेंस कैन बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये कोई हमने रटा नहीं है, ये हमने एग्जाम्पल के थ्रू क्लियरिटी मिली है हमें ये है। और ये इक्वल कब होंगे? इक्वल तब होंगे जब यूनिफॉर्म 1D मोशन हो, मतलब नो चेंज इन डायरेक्शन ऑब्वियसली। ठीक है, ये एसर्शन और रीजनिंग के लिए ये बॉक्स आप याद रखो, आपके सारे सवाल इसी से निकल जाएंगे। आसान है, और ये यही तो हमने लैंग्वेज, इस छोटे से भले एग्जाम्पल हो लेकिन ये हमने देख लिया एक बार। ठीक है, तो चलो हम यहाँ पे आज क्या कवर किया देखो आपने, कि हमने डिस्टेंस बहुत ही अच्छी तरह समझा है, हमने डिस्प्लेसमेंट समझा है कि कैसा है वो, क्यों वेक्टर है, और 1D में उसका क्या मतलब है। 2D में हम देखेंगे उसका थोड़ा सा अलग मायने है, थोड़ा वेक्टर पे बेस देखना पड़ेगा कवर। एक है एवरेज वेलोसिटी हमने देखा, और यही आज के लेक्चर का फोकस था कि मिनिमम टाइम में आपको ये जो कोर चीजें हैं, ये आपको काइनेमेटिक्स का जो कोर है ये आपको क्लियर रहे, और यहां से फिर आप ये जो ग्राफ्स है, ग्राफ्स बेस्ड रीजनिंग है, फिर क्या होता है इंस्टेंटेनियस क्वांटिटीज, जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गई, एक्सेलरेशन हो गया, वगैरह वगैरह, और भी चीजें। तो ये सारी चीजें इन्हीं बेस पे आगे बढ़ती है। तो ये क्लियर है, तो आप इसको भी हम आसानी से हैंडल कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल से हम यहाँ पे अभी इस लेक्चर को पॉज करते हैं, अगले लेक्चर में इन चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से देख लेंगे। थैंक यू।